कल का अनेकार्थक शब्द क्या है? बीता हुआ कल, आने वाला कल, चैन, मशीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी, अर्थात बीता हुआ कल, आने वाला कल और चैन, ये तीनों जो है कल का अर्थ है, मशीन जो है इसका अर्थ नहीं है। मैनेजर ने कहा कि तुम्हें घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठी करनी होगी। उपयुक्त वाक्य में उचित विराम चिन्ह वाले वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैनेजर ने कहा कि तुम्हें घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठी करनी होगी। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 अंग होते हैं। व्याकरण सम्मत वाक्य अशुद्ध उच्चारण करने पर अपूर्ण माना जाता है। कथन बी है, किसी भी भाषा के उच्चारण हेतु 4 स्तर निर्धारित हैं: ध्वनि, शब्द, वाक्य एवं प्रांतीय। ऑप्शन ए है, ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गलत है, बी सही है। निम्न शब्दों को इस क्रम में जमाइए कि लोकोक्ति का स्वरूप प्राप्त कर ले: करनी, अपनी, उतरनी, पार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात हो जाएगा अपनी, करनी, पार, उतरनी। उचित संबंध जोड़ना है, जिसमें पंकज, पंकज का हो जाएगा बहुव्रीहि समाज, सद्धर्म का हो जाएगा कर्मधारय समास, पाप बुद्धि का हो जाएगा तत्पुरुष समास और यथाविधि का हो जाएगा व्यविभाव समास। जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उसे कहते हैं अनुनासिक, स्वरतंत्री, निरनुनासिक, अनुस्वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निरनुनासिक। उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए: मैथिली शरण, मैथिली शरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण। चटका शब्द है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देशज। उचित संबंधी जोड़िए: राम किताब पढ़ने आया है। तो राम किताब पढ़ने आया है, यह जो हो जाएगा सामान्य भूतकाल। राम किताब पढ़ आया है, तो यह हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। राम किताब पढ़ आया था, तो यह हो जाएगा आसन्न भूतकाल। और राम किताब पढ़ आया होगा, यह जो है पूर्ण भूतकाल है। जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार थे, जिसके आंसर हम देखते हैं। 91 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 92 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 93 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 94 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 95 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 96 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 97 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 99 का हो जाएगा ऑप्शन डी और 100 नंबर के क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। वह व्यक्ति रोहित से किस प्रकार संबंधित है? भतीजा, भांजा, भाई, बेटा, चाचा या मामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाई। पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। पी भागित क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। पी धन क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। अभिव्यक्ति में के डी से किस प्रकार संबंधित है? डी, ऑप्शन ए भतीजा या भतीजी, ऑप्शन बी भतीजी, ऑप्शन सी भतीजी या ऑप्शन डी कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भतीजी। उस विकल्पों का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक दूसरे पर पूर्णतः फिट नहीं होते हैं, पूर्णतः फिट होकर एक वर्ग बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता के पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। वह व्यक्ति रोहित से किस प्रकार संबंधित है? भतीजा, भाई, भाई, बेटा, चाचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाई। अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीधा सीधा भतीजा या भतीजी।
क्वेश्चन नंबर 3 है, उस विकल्प का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है जो कि एक दूसरे के साथ फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी मिलके एक वर्ग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। लड़कियों की पंक्ति में मनसा बाएं से 8वें स्थान पर है और इंदु दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनसा बाएं से 14वें स्थान पर आ जाती है। पंक्तियों में कुल कितनी लड़कियां हैं? 30, 25, 22, 31। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अगला क्रम में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर, बी, एस, एच, यू। यदि जाल को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो यह दी गई आकृतियों में से किस आकृति की तरह दिखाई देगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अरुण भानु से लंबा है और भानु चरण से लंबा है लेकिन दिलीप से छोटा है। उनमें से सबसे लंबा कौन है? अरुण, दिलीप, अरुण या दिलीप, भानु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण। इस श्रृंखला को देखें, 22, 21, 23, 22, 24, 23 में अगला कौन सा नंबर आना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25। उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जो 5 समस्या आकृतियों के द्वारा स्थापित की गई उसी श्रृंखला को जारी रखेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अगले में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 लड़कियां और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया का रैंक लड़कियों में 4 और कक्षा में 18 है। कक्षा में लड़कों के बीच जया का रैंक क्या है? 14, 15, 16 या इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर वो दाहिनी ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर दाहिनी ओर मुड़ा, 10 मीटर चला। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अगले में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 बच्चों की एक पंक्ति में सतीश, अजय के दाएं से 8वें स्थान पर है। यदि अजय पंक्ति के दाएं छोर से 18वें स्थान पर है तो सतीश पंक्ति के बाएं से कितनी दूरी पर है? 32, 31, 26, 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26। गोपाल को याद है कि उसके दोस्त राजेश का जन्मदिन 4 दिसंबर के बाद लेकिन 7 दिसंबर के पहले है। राजेश की बहन जिसका जन्मदिन 8 दिसंबर को हुआ था को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन उसके जन्मदिन से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद होता है। तो राजेश का जन्मदिन कब है? 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर या 6 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 दिसंबर। यदि एक दर्पण को ऊपर रख दिया जाए तो दिए गए चित्र के बगल में बिंदीदार रेखाओं पर लंबवत रखा जाए तो चित्र की बाई छवि क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित श्रृंखला को आगे में क्या आना चाहिए? 6, 1, 2, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1। कुछ पक्षी जानवर हैं, सभी जानवर नदियां हैं, कुछ नदियां शेर हैं। निष्कर्ष, कुछ शेर जानवर हैं, कुछ नदियां पक्षी हैं, कोई जानवर शेर नहीं है। दिए गए कथनों से 3 निष्कर्ष निकलते हैं। कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2 का अनुसरण करता है। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षणिक स्तरों में विभाजित कीजिए। प्रिपरेटरी स्तर, आधारभूत स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, मिडिल स्तर, माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभिकथन दिया है, रचनावादी उपागम में विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनके विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। कारण है, रचनावाद इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान शिक्षार्थियों के द्वारा अंतःक्रिया, प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभवों के माध्यम से सक्रिय रूप से निर्मित होता है, न कि केवल शिक्षक द्वारा थोपा जाता है। ऑप्शन ए है अभिकथन ए और कारण ए दोनों सही हैं। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अभिकथन ए सही है लेकिन आर गलत है। अभिकथन ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभिकथन ए और आर दोनों सही है, कारण आर ए की सही व्याख्या करता है।